गुड मॉर्निंग रूमीज। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है खरगोश और हाथी। बच्चों, मैम ने इसमें से आपको पूरे चैप्टर में से कुछ शब्दार्थ दिए हैं। तो पहला शब्द है सरोवर। सरोवर, सरोवर का मतलब होता है तालाब। नरम, नरम का मतलब होता है मुलायम। थर्ड वर्ड है परिजन। परिजन कौन होते हैं? रिश्तेदार। उसके बाद है बंधुओं। बंधुओं मतलब हमसे जुड़े हुए लोग। सुराख, छेद। सुराख मतलब छेद। ये दोनों वर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना। बंधुओं का मतलब है हमसे जुड़े हुए लोग, और दूसरा वर्ड है सुराख। सुराख मतलब छेद। उसके बाद है पूर्णमासी। पूर्णमासी मतलब पूर्णिमा। उसके बाद है क्षमा। क्षमा मतलब माफी। तो बच्चों, ये स्टोरी है हमारे पास खरगोश और हाथी की। इसमें स्टोरी में देखते हैं क्या होगा। अगर आपके पास, आप पार्क में खेल रहे हो अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे कुछ बड़े बच्चे आ जाते हैं और वो आपको वहाँ से खेल बंद करने को बोलते हैं। खेल बंद करने को बोलते हैं या वहाँ से हटने को बोलते हैं। तो आप कैसे कैसे उनसे बात करेंगे कि वो आपको खेलने भी दें, है ना? तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। आप जब रीडिंग करते हैं तो अपना फिंगर वहाँ रखेंगे जहाँ आप पढ़ रहे हैं, ताकि आप सही शब्द का सही उच्चारण करें। तो फर्स्ट, शैल वी स्टार्ट? आर यू ऑल रेडी? एक जंगल में एक सरोवर था। अभी हमने सरोवर का क्या मतलब था? तालाब। एक जंगल में एक तालाब था। उसके किनारे गीली जमीन पर बहुत से खरगोश रहते थे। उनके बिल जमीन के अंदर थे। बिल मतलब खरगोश का घर जो होता है वो जमीन के अंदर होता है। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते। नरम का मतलब मुलायम मुलायम घास खाते। रात को अपने अपने बिलों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न थे। एक दिन उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। झुंड में कुछ शरारती हाथी भी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते और पौधे कुचल देते। तो क्या हुआ, वो सरोवर के पास किनारे जो गीली गीली जमीन थी ना, जो उसमें मुलायम मुलायम जो घास थी वो खरगोश खाते थे, और खरगोश अपने बिल में रहते थे। तो वहाँ एक दिन क्या हुआ, उस जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथी का पूरा झुंड आ गया। उसमें कुछ हाथी तो जो थे वो बहुत बदमाश थे, बहुत शरारती थे। वो क्या करते, छोटे छोटे पेड़ों को तोड़ देते और पौधे कुचल देते। आगे पढ़ेंगे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा हाथी पानी में। बहुत प्यार करते थे। वह सूंड
से सूंड में पानी भर भर नहाते। वो क्या करते, सूंड में पानी पानी भर के और एक दूसरे के ऊपर गिराते या खुद भी नहाते। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते मतलब जब वो नहा के आते तो सरोवर के पास में जो मिट्टी थी, किनारे पे जो मिट्टी थी उसमें लोट लगाते, रोल होते, है ना। आप लोग करते हो ना रोल। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। और वो जो नरम नरम जमीन थी वहाँ, क्योंकि गीली थी ना वो, तो उनके वेट से, उनके भार से, बहुत बड़े बड़े होते हैं हाथी, तो उनके भार से वो जमीन दब जाती। और कभी कभी खरगोश के परिजन भी दब जाते। और क्या होता, खरगोश के परिजन भी दब जाते थे। हाथियों की इन हरकतों से सभी खरगोश बहुत दुखी हो गए थे। हाथी ऐसे करते थे, रोल ऑन करते थे और पेड़ उखाड़ देते थे और छोटे छोटे पौधे जो होते थे उनको कुचल देते थे। और कुछ खरगोश जो पास में, क्योंकि खरगोश जमीन के अंदर रहते थे, तो वो उनके परिजनों को भी दबा देते थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, रिश्तेदार थे, उनको भी दबा देते थे। तो ऐसे करने से खरगोश बहुत दुखी हो गए थे। खरगोशों के सरदार ने इस समस्या का एक उपाय सोचा। खरगोश का जो सरदार होता है, सरदार कौन होता है, लीडर, हेड, उसने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ उसने अपने हाथ जोड़कर हाथियों के सरदार को नमस्कार किया। हाथी ने भी सूंड उठाकर उसको अभिवादन किया। तो खरगोश ने क्या किया बच्चों, वो खरगोश अपने कुछ साथियों के साथ हाथियों के झुंड, हाथियों के जो सरदार था उसके पास गया और वहाँ बैठकर उसने थोड़ा दूर बैठकर उनको नमस्कार किया। तो हाथी ने भी क्या किया, उसके नमस्कार का जवाब देने के लिए उसने भी अपनी सूंड उठाई और उनका अभिवादन किया, उनको वेलकम किया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कई भाई धरती पर रहने आए हैं। चांद मामा हमसे मिलने रोज सरोवर में आते हैं। वे आपसे नाराज हैं। तो खरगोश का जो सरदार था उसने हाथियों के सरदार को बोला कि चांद है जो, वो हमारे, चांद के हम कौन हैं, भांजे हैं। चांद हमारा मामा है और हम उसके भांजे हैं। और चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। चांद के अंदर आप हमारे भाई, खरगोश ने बोला, आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हो और वो रोज धरती पर आते हैं और हमसे मिलने कहाँ आते हैं, सरोवर में, और वे आपसे नाराज हैं, वो आपसे गुस्सा हैं। हाथी बोला, क्यों नाराज हैं, हमने क्या किया? खरगोश ने उत्तर दिया, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में
सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए हैं और उसमें हमारे चंदा मामा के बहुत से भांजे भी दब गए हैं। तो उसने हाथी को बोला कि वो नाराज़ हैं। तो हाथी ने पूछा, क्यों नाराज़ है भाई, हमने क्या किया? तो खरगोश ने बोला कि जब आप सरोवर के पास जो मिट्टी है नरम नरम है, वहाँ हम अपना घर बना के रहते हैं, सुराख बना कर रहते हैं, और उसमें चंदा मामा के बहुत सारे भांजे, आप जब उस पे चलते हो तो वो दब के मर गए हैं। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ स्टोरी में। दूसरे खरगोश ने कहा, अब वे जब रात को सरोवर में आएंगे तो उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने बोला कि अब जब मामा वहाँ आएंगे, चंदा मामा, और वो ये देखेंगे कि उसके काफ़ी सारे भांजे नहीं हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई। क्या हो गया? रात हो गई। पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। जब रात हुई और पूर्णमासी जब होती है तो हमें फुल मून दिखता है, पूरा चांद दिखता है। और उस दिन वहाँ पे हवा तेज थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, और जो सरोवर का पानी था वो लहरा रहा था, वो लहरें आ रही थी उसके अंदर, तो उसकी वजह से चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे थे। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए सरोवर के किनारे। खरगोश सरदार बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं। खरगोश ने हाथी से बोला, देखो चंदा मामा जो है वो गुस्से से काँप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा बहुत नाराज़ है। और खरगोश ने कहा, आप जल्दी से यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, मुझे लग रहा है कि मामा बहुत नाराज़ है, गुस्सा है। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा और कहा, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को परेशानी हो। तो हाथियों के सरदार ने पहले तो चंदा मामा को नमस्कार किया और फिर कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, हम इस जंगल से दूर दूसरे जंगल में चले जाएंगे। Thank you children for joining today's class.